आज क्या हो गया? तो तफसीर नूरुल बयान शरीफ का जिक्र कर रहा था, रहमत के फरिश्ते कहां से चले जाते हैं। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए नमरूद ने अलावा तैयार किया और आग जलाई, बहुत बड़ी आग जलाई, इतनी बड़ी आग जलाई कि वो आग जो है उसका अलावा जो उसका हौज था वो तकरीबन 80 गज बताया जाता है, और हर बंदा उसमें ला करके लकड़ियां, कोयले और ईंधन डालता। हत्ता कि औरतें मन्नतें मानती कि मेरे बच्चे को शिफा मिलेगी तो चरखा काट कर जितनी रकम आएगी वो सब इब्राहीम को जलाने के लिए मैं खर्च करूंगी। इतनी शिद्दत पैदा की गई थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जब कई दिनों तक के आग भड़कती चली गई तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अब आग में डाला कैसे जाएगा, ये एक अजीब मसला था उनके लिए। तो शैतान ने आकर इंसानों को मेंजनीक बनाना सिखाया, गोफन जिसको कहते हैं मेंजनीक, वो बनाना सिखाया। और जब वो लोगों ने मेंजनीक तैयार कर दी तो तैयार करने के बाद मेंजनीक और गोफन आप समझते हैं ना कि रस्सी खींची जाती है और खींच करके छोड़ दी जाती है, तो जो पत्थर रखा होता है उस पर जाकर के लगती है और वो बहुत दूर तक, कई मीलों तक के पत्थर जाता है। तो पत्थर की जगह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बिठाया गया और रस्सी खींची गई ताकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा सके। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बिठाने से पहले नमरूदियों ने कई दिन तक के प्रैक्टिस की, कई दिन तक के उन्होंने मशक की कि हम रस्सी कैसे खींचेंगे। हर दिन रस्सी खींचते तो खिंचाती, हर दिन रस्सी खींचते तो खिंचाती। एक दिन ऐसा हुआ कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने की बात आई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुर्ता उन्होंने उतार लिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बिठा दिया मेंजनीक के सिरे पर। फरिश्ते आओ फुगा करने लगे, रब से अर्ज करते मौला एक ही बंदा तो तेरा नाम लेता है, उसे भी जला दिया जाएगा, हम उसकी मदद करने के लिए जाना चाहते हैं, हम उसकी इमदाद करना चाहते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया ठीक है जाकर के इमदाद करो। इधर से नमरूदी रस्सा खींचते हैं और उधर से फरिश्ते रस्सा खींचते हैं। तो फरिश्तों की ताकत के सामने नमरूदियों की ताकत फेल हो गई। तो उन्होंने कहा कल तक की ये रस्सा तो आसानी से खिंचा रहा था, आज ये क्यों नहीं खिंचाता। तो उस वक्त तो शैतान एक बुढ़े की शक्ल में आया और आने के बाद कहा कि ये रस्सा अभी खिंचा जाएगा, ये रस्सा अभी खिंचेगा, एक चंद औरतों को बुलाओ। चंद औरतें बुलाई गई और जब औरतें बुलाई गई तो उसने कहा इन औरतों से कहो कि अपने दुपट्टों को उतार दे। जब उन लोगों के दुपट्टे उतार दिए गए तो रस्सा खिंचा गया। लोगों ने पूछा हैरत है अब तक की रस्सा नहीं खिंचा रहा था, औरतों ने आकर के दुपट्टा क्या हटाया कि रस्सा खिंचा गया। तो उस वक्त शैतान ने जो बात बताई वो ये थी कि जो तुम इस तरफ से रस्सा खींच रहे थे उधर से रहमत के फरिश्ते रस्सा खींच रहे थे, लेकिन जैसे ही औरतों ने अपने सर को नंगा कर दिया, जहां औरतें अपने सरों को नंगा कर देती है वहां से रहमत के फरिश्ते चले जाते हैं। आप सोचिए अल्लाह का पैगंबर खलील जहां मौजूद है, अल्लाह का नबी जहां मौजूद है, वहां से रहमत के फरिश्ते क्यों गए कि औरतों ने सरों को नंगा कर दिया था। नबी की मौजूदगी में भी अगर औरत सर को नंगा कर दे तो वहां से रहमत के फरिश्ते जा रहे। रिवायत से तो यही पता चलता है बज़ाहिर। अब आप मुझे बताएं, हम और आप कहते हैं घर में बरकत नहीं होती, तो हम अपने घरों का जायजा तो लें। क्या हमारे घर की औरतें दुपट्टा ओढ़ती हैं? घरों के दोस्तों अगर आपने वीडियो प्ले कर लिया है तो आप पूरी जानकारी लेकर जाएं। आप वीडियो के अंदर रुक जाएं और सैयद साहब जैसे जैसे कह रहे हैं, अगर आप भी गरीबी से परेशान हैं, आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, आप पैसे कमाते हैं लेकिन पैसे यूं उड़ जाता है जैसे आपको पता ही नहीं चलता है, तो मेरे भाई अगर आप इस तरह के हालात से परेशान हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस हवाले से शेर हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला ने बहुत बड़ा बयान दिया है। नाज़रीन आइए सबसे पहले सैयद साहब की ये वीडियो देखिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि उस घर में गरीबी आती है जिस घर की औरतें सर के बाल को खोलकर बिल्कुल नंगा घूमती है, उस घर में गरीबी आती है। जिस घर में कचरा हो वहाँ पर रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। नाजरीन आइए सबसे पहले सैयद साहब की इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद वीडियो के आखिर में हम आपसे कुछ ज़रूरी बात करेंगे। आज क्या हो गया? तो तफसीर नूरुल बयान शरीफ का जिक्र कर रहा था,
रहमत के फरिश्ते कहां से चले जाते हैं। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए नमरूद ने अलावा तैयार किया और आग जलाई, बहुत बड़ी आग जलाई, इतनी बड़ी आग जलाई कि वो आग जो है उसका अलावा जो उसका हौज था वो तकरीबन 80 गज बताया जाता है और हर बंदा उसमें ला करके लकड़ियां, कोयले और ईंधन डालता। हत्ता कि औरतें मन्नतें मानती कि मेरे बच्चे को शिफा मिलेगी तो चरखा काट कर जितनी रकम आएगी वो सब इब्राहीम को जलाने के लिए मैं खर्च करूंगी। इतनी शिद्दत पैदा की गई थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जब कई दिनों तक के आग भड़कती चली गई तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अब आग में डाला कैसे जाएगा, ये एक अजीब मसला था उनके लिए। तो शैतान ने आकर इंसानों को मेंजनीक बनाना सिखाया, गोफन जिसको कहते हैं मेंजनीक, वो बनाना सिखाया। और जब वो लोगों ने मेंजनीक तैयार कर दी तो तैयार करने के बाद मेंजनीक और गोफन आप समझते हैं ना कि रस्सी खींची जाती है और खींच करके छोड़ दी जाती है तो जो पत्थर रखा होता है उस पर जाकर के लगती है और वो बहुत दूर तक, कई मीलों तक के पत्थर जाता है। तो पत्थर की जगह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बिठाया गया और रस्सी खींची गई ताकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा सके। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बिठाने से पहले नमरूदियों ने कई दिन तक के प्रैक्टिस की, कई दिन तक के उन्होंने मशक की कि हम रस्सी कैसे खींचेंगे। हर दिन रस्सी खींचते तो खिंचाती, हर दिन रस्सी खींचते तो खिंचाती। एक दिन ऐसा हुआ कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने की बात आई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुर्ता उन्होंने उतार लिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बिठा दिया मेंजनीक के सिरे पर। फरिश्ते आओ फुगा करने लगे, रब से अर्ज करते मौला एक ही बंदा तो तेरा नाम लेता है, उसे भी जला दिया जाएगा, हम उसकी मदद करने के लिए जाना चाहते हैं, हम उसकी इमदाद करना चाहते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया ठीक है जाकर के इमदाद करो। इधर से नमरूदी रस्सा खींचते हैं और उधर से फरिश्ते रस्सा खींचते हैं। तो फरिश्तों की ताकत के सामने नमरूदियों की ताकत फेल हो गई। तो उन्होंने कहा कल तक के ये रस्सा तो आसानी से खिंचा रहा था, आज ये क्यों नहीं खिंचाता। तो उस वक्त तो शैतान एक बुढ़े की शक्ल में आया और आने के बाद कहा कि ये रस्सा अभी खिंचा जाएगा, ये रस्सा अभी खिंचेगा। एक चंद औरतों को बुलाओ। चंद औरतें बुलाई गई और जब औरतें बुलाई गई तो उसने कहा इन औरतों से कहो कि अपने दुपट्टों को उतार दे। जब उन लोगों के दुपट्टे उतार दिए गए तो रस्सा खिंचा गया। लोगों ने पूछा हैरत है अब तक की रस्सा नहीं खिंचा रहा था, औरतों ने आकर के दुपट्टा क्या हटाया कि रस्सा खिंचा गया। तो उस वक्त शैतान ने जो बात बताई वो ये थी कि जो तुम इस तरफ से रस्सा खींच रहे थे उधर से रहमत के फरिश्ते रस्सा खींच रहे थे, लेकिन जैसे ही औरतों ने अपने सर को नंगा कर दिया, जहां औरतें अपने सरों को नंगा कर देती है वहां से रहमत के फरिश्ते चले जाते हैं। आप सोचिए अल्लाह का पैगंबर खलील जहां मौजूद है, अल्लाह का नबी जहां मौजूद है, वहां से रहमत के फरिश्ते क्यों गए कि औरतों ने सरों को नंगा कर दिया था। नबी की मौजूदगी में भी अगर औरत सर को नंगा कर दे तो वहां से रहमत के फरिश्ते जा रहे। रिवायत से तो यही पता चलता है बज़ाहिर। अब आप मुझे बताएं, हम और आप कहते हैं घर में बरकत नहीं होती, तो हम अपने घरों का जायजा तो लें। क्या हमारे घर की औरतें दुपट्टा ओढ़ती हैं? घरों के तो मेरे प्यारे नाजरीन, आपने पूरा वीडियो देखा। वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मुझे उम्मीद है कि सैयद साहब ने आपको जैसी जैसी बात कही है आप हजरात उस पर अमल करें। इंशाअल्लाह ताला आपके घर में गरीबी नहीं होगी। और मेरे भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहले मर्तबा आए हैं तो प्लीज़ मेहरबानी करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ज़िंदगी बस थोड़ी सी है, आप इस बात को याद रखिए। रब रसूल के दीन के लिए काम कीजिए, मोमिन भाइयों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि दीन की बात फैलाना भी ये सदक़ा जारिया है। तो सदक़ा जारिया समझ करके आप अपने मोमिन भाई तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। मेरे भाई, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियोज़ के साथ। जब तक के लिए